बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट लेक्चर 2 है उसका यानी कि पार्ट 4 है और 2 लेक्चर यानी कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग है। तो इससे जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें यानी कि मैंने लेक्चर 2 तो यानी कि फ़िनिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो मैंने कहा था कि हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक दो चीज़ें मैं मिस कर गया था उस लेक्चर में और उसके अलावा एक दो सवाल भी आए थे जिसकी वजह से मैंने यानी कि लेक्चर 2 का पार्ट 4 बनाने का सोचा। ठीक है, तो इसमें यानी कि हम बेसिकली बात करेंगे इन्वेंट्री और अमेज़ॉन प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर। जो अमेज़ॉन प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी ये बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर जो होना था ना अमेज़ॉन के ऊपर, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ये अटैच होना था, लेकिन ये सवाल पूछा गया था तो मैंने सोचा इसके ऊपर यानी कि वीडियो इसी के साथ ही जो है ना बना दी जाए। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो लेक्चर 3 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली देखें, मेरी बात सुने, अगर मैं कुछ बताना भूल जाता हूँ ना, मिस हो जाता ना मुझसे, तो पैनिक जो है ना वो क्रिएट मत किया करें। तो इसकी वजह पता है क्या है, मैं यानी कि मेरे जहन में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैंने अपना काम भी करना होता है, क्लाइंट के लिए काम करना होता है, फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, उसकी क्लासेस होती हैं, उनके स्केड्यूल मेरे जहन में चल रहे होते हैं। उसके अलावा मैं फिर यूट्यूब के ऊपर मुझे टाइम देना होता है। इस यूट्यूब के चैनल का बनाने का मकसद ही ये है कि जो ऑनलाइन नहीं अफोर्ड कर सकते, ये उनके लिए होता है, तो इसके ऊपर ही मुझे टाइम देना पड़ता है। तो अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाता हूँ ना, तो आप इसी वीडियो के यानी कि उस वीडियो जो आप देख रहे हो उसमें यानी कि अगर आपको लगे, जो वीडियो आप देख रहे हो अगर लगे आपको कि उस वीडियो में कुछ मिस है, तो उसी वीडियो के कमेंट में ना आप अपना क्वेश्चन कर दिया करें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं यानी कि ऐसा करूँगा, वो मैं लिख लूँगा और जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो कोर्स के एंड पे ना मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लूँगा। ठीक है, और उसके अलावा आप अपने सवाल जितने भी होते हैं ना वो लिख लिया करें। कोर्स जब ख़त्म हो आपका, आपने मुझे सेंड कर देने हैं। आपने यानी कि ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई एनसी का ग्रुप है फेसबुक का, आपने उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपने ये टाइप कर देना है या वहाँ पे आपने मुझे डायरेक्ट सेंड कर देना है। ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाता हूँ, कोई पॉइंट मिस कर जाता हूँ, तो आप कमेंट में डाल दिया करें। ठीक है, पैनिक ना हुआ करें। ठीक है ना, आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ। इस चैनल के बनाने का ही मकसद ये था कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, और जिनको शौक़ है पढ़ने का, जिनको शौक़ है सीखने का, उनके लिए इस चीज़ को मैंने बनाया। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो बाकी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले तो मैं यानी कि एक पॉइंट बोल गया था इन्वेंट्री का, कि इन्वेंट्री कितनी मंगवानी है आपने। देखिए, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, आपने एडवाइसेस देनी है यानी कि अपने अपने क्लाइंटों को। तो क्लाइंट आपसे पूछेंगे कि बोलो हम कितनी इन्वेंट्री मंगवाएं, तो आपने उसको बोला क्या बताना है, इन्वेंट्री कितनी आपने ऑर्डर करनी है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाने के लिए। तो ये आप अपने जो मेन कंपटीटर जो सेलेक्ट करते हो ना, आप उसको देखते हो कि वो कितने पीस पर डे सेल कर रहा है और कितने पीस पर मंथ सेल कर रहा है। फिर उसके मुताबिक आप इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाते हो, 1 महीने की, 2 महीने की या 3 महीने की। ये फिर आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी आप इन्वेंट्री ज़्यादा करते जाएंगे उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़्यादा होती जाएगी। तो मैं यानी कि हमने जो मेन कंपटीटर सेलेक्ट किया था ना, मैं उसे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये यानी कि हमारा मेन कंपटीटर था, ये देखें। अब इसके रिव्यू कितने हो गए हैं, 140 हो गए हैं। जब हमने इसे सेलेक्ट किया था तो ये 137 थे। तो यानी कि इसका अगर हम देखें तो डेली की सेल इसकी 11 है और मंथली सेल इसकी 399 है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवानी है, क्योंकि आपका ये मेन कंपटीटर है, आपने इसके साथ आके बैठना है। ठीक है, आपने इसके साथ आके बैठना 140 रिव्यू लेके, और ये आप गिव अवेज वगैरह देते हो, फ्री प्रोडक्ट देते हो, वेरी वेरी रियल ऑर्डर लेते हो। तो अगर आपको ये नहीं पता गिव अवेज क्या होता है, वेरी वेरी रियल ऑर्डर क्यों लिए जाते हैं, तो अमेज़ॉन प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स पड़ा हुआ है चैनल की प्ले लिस्ट में। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा, 2 घंटे का कोर्स है, कोई लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है। ठीक है, अमेज़ॉन जो सेलर होते हैं वो अमेज़ॉन प्रॉक्सी मार्केटिंग भी करवाते हैं, और वो थ्रू अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के करवाते हैं, क्योंकि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो तो आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो कैसे होती है। तो चलें, तो ठीक है, ये यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है अमेज़ॉन के यानी कि ऊपर सेल करने के लिए। चाइना से, अली बाबा से आपने सप्लायर से कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, तो आपको यहाँ से आइडिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि नेक्स्ट हमारे पास है अमेज़ॉन प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। ठीक है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, मैंने यानी कि जो इससे पहले वाला पार्ट था ना उसमें मैंने ये बताया था कि आप सप्लायर की इमेज यूज़ नहीं कर सकते, आप सप्लायर की इमेज यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें एक सवाल आया था उसी वीडियो के कमेंट में कि क्यों यूज़ नहीं कर सकते हम लोग सप्लायर की इमेज। और उसके अलावा एक और सवाल आया था कि अगर हम चाइना से यानी कि चाइना से अगर हम फ़ोटोग्राफ़ी करवाना चाहें तो उसके चार्जेस क्या होते हैं और वो कैसे करवाते हैं। तो उसको ज़हन में रख के मैंने सोचा कि अभी इसकी वीडियो बना देता हूँ। तो उसमें यह है कि देखें, आप माशाल्लाह सारे के सारे समझदार हो। ठीक है,
जब आप एक क्लाइंट के लिए काम करोगे ना, तो क्लाइंट ने 15 से 20 से 25 हज़ार डॉलर जो है ना एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाता है। प्रोडक्ट यानी कि अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए 20 से 25 हज़ार लगाते हैं। 15 से 20 हज़ार अगर आप चलो तो यू की 15 से 20 हज़ार यानी कि आपका मिनिमम जो है ना वो यूएस में लगता है। तो एक क्लाइंट अगर आपको यानी कि यूएस का मिलता है, वो वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करता है, प्राइवेट लेबल लॉन्च करता है, तो क्या आप उसको यानी कि जो इसने 20 हज़ार डॉलर लगाए आपको, आप उसे सप्लायर की इमेज यूज़ करके लगा दोगे, चला दोगे? देखें, आपकी प्रोडक्ट इसके ऊपर जो जहाँ भी, मैं अमेज़न की बात नहीं कर रहा, हर जगह पे प्रोडक्ट जो बिकती है ना वो इमेज की वजह से बिकती है। इमेज अट्रैक्टिव हो, अच्छी हो, क्लियर नज़र आ रही हो तो प्रोडक्ट बिकती है। देखें, आप सप्लायर की इमेज बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप एज़ इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। आप वहाँ से उठाओ, यहाँ पे आके जो है ना वो यूज़ करना शुरू कर दो। यहाँ पे आके आप, वहाँ से आप उठाओ और यहाँ पे आके आप अपलोड कर दो अमेज़न के ऊपर। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। उसके अलावा आप गूगल से भी इमेज ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप गूगल से इमेज लोगे, उसका साइज़ छोटे होते हैं, आपको उनको रीसाइज़ करना पड़ता है। आप ईबे से ले सकते हो, आप डिफरेंट यानी कि रिटेलर जो स्टोर है वहाँ से इमेज ले सकते हो अपनी प्रोडक्ट की, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू ये है कि आप एज़ इट इज़ अगर उसे अपलोड करोगे तो उसको पहले तो आपको उसका रीसाइज़ यानी कि उसको साइज़ उसका रीसाइज़ करना पड़ेगा। तो जब आप उसके यानी कि साइज़ को रीसाइज़ करेंगे ना, तो उसका पिक्सल जो है ना वो आउट हो जाएंगे और डेफिनेटली वो ख़राब हो जाएगी। जो अमेज़न के ऊपर आप लिस्ट करते हो ना, जो अपलोड करते हो इमेज, यानी कि वो 1500 बाई 1500 होती है। जब आप किसी गूगल से डाउनलोड करोगे या किसी अली सप्लायर की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, तो आपको क्या पड़ेगा, उसको रीसाइज़ करना पड़ेगा उससे। यानी कि आप नॉर्मली देखते हैं कि इमेज का जो साइज़ होता है वो, अच्छा देखें, आप लोग ना गूगल से भी ले सकते हो प्रोडक्ट, आप सप्लायर की प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एज़ इट इज़ नहीं यूज़ करोगे आप उसे क्या करोगे, आप उसे किसी जो फ़ोटो एडिटर होता है ना, उससे उसकी एडिटिंग करवाओगे अच्छी तरह, यानी कि उसका रिज़ल्ट करोगे। देखें, जब आप गूगल से फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट उठाते हो और उसको आप यानी कि फिर आपको उसका यानी कि साइज़ को जो है ना वो अमेज़न के मुताबिक करना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा कि आपके उस साइज़ को जब अमेज़न के मुताबिक करोगे तो उसका पिक्सल आउट हो जाएगा और उसका रिज़ल्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। आपको गूगल से इमेज मिलती है, उसका वजह पता है, जो उसका साइज़ होता है वो 800 बाई 700, 800 बाई 1600, 400 बाई 600, इस तरह से इमेज मिलती हैं आपको। फिर आपको उसका रीसाइज़ करना पड़ता है, उसको यानी कि 1500 बाई 1500 करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि फ़ोटोग्राफी किस तरह की होती है, इमेज किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप कहाँ कहाँ से करवा सकते हो, उसके लिए कितने कितने चार्ज कर, उसके लिए आपको कितने यानी कि पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ बाद में करते हैं, उससे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ जो यानी कि आप सप्लायर्स, यानी कि जो आप सप्लायर की भी यानी कि डाउनलोड कर सकते हो, आप गूगल से भी ले सकते हो। आप उसके अलावा जो ऑनलाइन अदर रिटेलर स्टोर हैं जैसे ईबे है, आप वहाँ से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको फिर उसको यानी कि अमेज़न के मुताबिक करना पड़ेगा। 1500 बाई 1500 करोगे तो उसका पिक्सल आउट हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। तो हम ना गूगल से निकालते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवर सिंक रैक। तो यानी कि देखें, अब जैसे ही हमने ये ओवर सिंक रैक लिखा गूगल के ऊपर, देखें यहाँ से आपको हर तरह की यानी कि इमेज मिल जाएगी। एक अगर प्रोडक्ट आपकी ओवर सिंक है तो आपको ब्लैक कलर के यहाँ पर रैक मिल जाएंगी 7-8 इमेज, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप इसको रीसाइज़ करोगे तो इसकी पिक्सल आउट हो जाएंगे और आपको यानी कि देखें, क्लाइंट ने $20,000 लगा के प्राइवेट लेबल लॉन्च किया है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी इमेज ही अट्रैक्टिव नहीं होगी, उसकी सेल ही नहीं होगी। तो देखें, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, अपने क्लाइंट को एडवाइस देनी है कि हम इन यानी कि इन मेथड के ज़रिए जो है ना अपनी इमेज जो है ना बेहतर बना सकते हैं। अब ये देखें, ये इमेज सेम ही है, बस इनकी डायरेक्शन चेंज है। मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूँ, या मैं इसे यानी कि जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसका साइज़ देखते हैं कितना है। इसे आप सेव कर लेते हैं हम लोग, इससे यानी कि जैसे ही मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसका साइज़ आपको दिखाता हूँ कितना है। यहाँ आप डाउनलोड में आते हो, ये देखो इसका साइज़ है 223 बाई 226। अब मैंने आपको ये कहा था कि आपको 1500 बाई 1500 चाहिए, आप इसका 1500 बाई 1500 कर सकते हो, लेकिन आप देखिएगा उसके बाद उसकी हालत किस तरह हो जाती है। यहाँ पे आप जाएं ओपन विद पेंट पे, उसके बाद आप इसे रीसाइज कर सकते हो।
अब आप आइडिया लगा लो, आप इसे अगर रीसाइज करोगे तो इसका क्या हालत रहेगी पीछे। 1500 बाई 1500 आपने करना है। आप जैसे ही इंटर करते हो आपके सामने ये देख ले इमेज 1500 बाई 1500 हो गई है। अब मैं जैसे इसे सेव करता हूँ, मैं आपको सेव करने के बाद दिखाता हूँ इसकी हालत, इसके पिक्सल मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इसे सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे। फिर अब ये देख लें 1500 बाई 1500 हो गई है। अब मैं इसे करता हूँ ओपन और इसकी यानी कि जूम करके इसका रिजल्ट देखते हैं किस तरह का है। अब ये देखें हमने यानी कि 1500 बाई 1500 कर तो लिया है, लेकिन इसका आप रिजल्ट देखें, कोई नज़र आ रहा है क्लियर आपको चीज़। मैं इसे जैसे ही देखें यहाँ से मैं इसे जूम करता हूँ, देखिएगा तो एक $20,000 लगा के एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करना, उसके बाद इमेज पे आके यानी कि कंजूसी कर लेना, तो यहाँ पे यानी कि बात जो है ना वो हज़म नहीं होती। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि देखें इमेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमेज़ोन के ऊपर अगर आपने लिस्ट करना है। देखिए अमेज़ोन ही की बात नहीं कर रहा, हर जगह अगर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप प्रोडक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो उसकी इमेज जो है ना वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो क्लियर नज़र आ रही हो, ठीक है, तभी लोग उसे बाय करेंगे। उसके अलावा जो अगर फॉर एग्जांपल आप कंटेंट अच्छा लिख लेते हो, उसमें बुलेट पॉइंट, उसमें डिस्क्रिप्शन, उसमें यानी कि बैकएंड पे सर्च टर्म आपने कीवर्ड डाल दिए हैं, नॉर्मल सर्च में आपकी यानी कि प्रोडक्ट आना शुरू हो गई है, लिस्ट आना शुरू हो गई है, लेकिन जब आप उसके ऊपर क्लाइंट जो आके क्लिक करेगा देखेगा इमेज उसे क्लियर नहीं आया नज़र आएंगी, वो वहाँ से मूव कर जाएगा। तो ये बेसिक वजह थी कि आप सप्लायर की इमेज यूज़ कर सकते हो लेकिन एज इट इज़ नहीं करोगे। अब देखें, अब इस इमेज को किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को आप देंगे, फ़ोटो एडिटर को देंगे, फ़ोटो एडिटर जो होता है उसे देंगे, वो इसको बिल्कुल क्लियर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आप गूगल से भी निकाल सकते हो, आप सप्लायर की इमेज भी ले सकते हो, आप ईबे से भी जाके यानी कि डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो इमेज जब रीसाइज करने के लिए करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आपको फ़ोटो एडिटर के पास उसे भेजना पड़ेगा कि ये मेरी इमेज है, आप इसको जो है ना इसकी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ कर दो, इसे इसे यानी कि बिल्कुल क्लियर कर दो, इसका अच्छा रिजल्ट बना दो, इसे 3D में कन्वर्ट कर दो, तो वो डेफिनेटली वो कर देंगे, ठीक है। ये भी यानी कि मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमेज किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है और बिल्कुल यानी कि एक एक्यूरेट यानी कि एक अट्रैक्टिव का टाइप की है। तो आपको इस तरह की इमेज जो है ना वो बनवानी पड़ेंगी। ये सेकंड देख लें आप, बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आप प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये देख लो आप, उसके बाद ये देख लें कितनी क्लियर है बिल्कुल। तो ये होती है 3D इमेज बेसिकली। इस तरह की आपने इमेज प्रोडक्ट यानी कि इस तरह की इमेज आपने लिस्ट के ऊपर अपलोड करनी है और ये आपने बनवानी है। आप यानी कि वहाँ से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको उसे फ़ोटो एडिटर के पास भेजना पड़ेगा। उसके अलावा क्या क्या रास्ते होते हैं फ़ोटोग्राफी करवाने के, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद ये इमेज देख लो आप इस इमेज के ऊपर नज़र डालो, ये देखें कितनी क्लियर चीज़ नज़र आ रही है। उसके बाद ये देख लो आप इमेज, फिर आप इस इमेज की बात कर लो, बिल्कुल प्रोडक्ट क्लियर नज़र आ रही है, पता चल रहा है कुछ चीज़ पड़ी हुई है। आप इसे जूम करो, इन करो, जूम आउट करो, बिल्कुल इसके पिक्सल आउट नहीं होंगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट देख लो आप, फिर आप इसके ऊपर नज़र डाल लो, फिर आप ये देख लो, ये देख लो। तो ये बेसिकली आपको सैंपल यानी कि दिखाना था कि इमेज इस तरह की होनी चाहिए। उससे पहले मैंने आपको दिखाई कि आप कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इमेज, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एज इट इज़ आप यूज़ नहीं करोगे क्योंकि आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, आपके क्लाइंट का लॉस होगा। इमेज के ऊपर आके वो यानी कि आप वो कहते हैं चवलपुना कर लो, तो ये बात गलत है। देखिए आप सिंपली क्या करिएगा, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो, आपने अपने क्लाइंट को एडवाइस देनी है कि हम लोग जो है ना फ़ोटोग्राफ़ी जो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी करवा सकते हैं ना वो 3 तरीक़ों से करवा सकते हैं, ठीक है। 3 तरीक़ों से फ़ोटोग्राफ़ी करवा सकते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी यानी कि करवाना, इमेज को 3D में कन्वर्ट करना, उसे हाई क्वालिटी में यानी कि अपलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायर जो होता है वो अट्रैक्टिव इमेज से होता है। 85% इमेज जो रोल प्ले करती है प्रोडक्ट के सेल होने में। 3 मेथड शेयर करता हूँ मैं आपके साथ यहाँ पे कि आप कहाँ कहाँ से फ़ोटोग्राफी करवा सकते हो, ठीक है। उसके यानी कि चार्जेस क्या होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले नंबर पे हमारे पास है, इफ़ योर बजट इज़ हाई देन यू कैन डू प्रोडक्ट फोटोग्राफी फ्रॉम सैम्पल प्रोडक्ट। देखें अगर आपका बजट हाई है, देखें आपने सैंपल तो मंगवाना है,
आपने सैंपल मंगवाना है, आपने अपने क्लाइंट से बात करनी है, क्या आप सैंपल मंगवाना चाहते हैं पहले। अगर वो कहे कि ठीक है मैंने सैंपल मंगवाना है, मैंने चेक करना है, आप उसके एड्रेस पे भिजवाओ सैंपल। आप उसे बोलो कि जो सैंपल आपको भिजवाया मैंने, आप उसकी फ़ोटोग्राफी करवाओ। आप किसी से यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यूएस का आपका सप्लायर, तो आप यूएस में उसे सैंपल भिजवाओ, उसे कहो कि यूएस में कोई फोटोग्राफर को हायर करे, उससे इमेज बनवाए, ठीक है। तो उसके लिए जो नॉर्मली चार्ज यानी कि जो बजट होता है वो $500 होता है। देखें एक बंदा 20,000 25,000 पीएल के ऊपर लगा रहा है, वो 500 इमेज के ऊपर लगाएगा तो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इमेज अट्रैक्टिव होती है, इमेज की वजह से उसकी प्रोडक्ट जो है ना ज़्यादा सेल होगी, कन्वर्जन ज़्यादा होगी, ठीक है। एक मेथड ये होता है, जो सैंपल आपने मंगवाना है आप उसकी फ़ोटोग्राफी करवा सकते हो किसी फोटोग्राफर को हायर करके। उसके लिए यानी कि आप $500 जो ना वो रखते हो चार बजट उसका, तो उसमें यानी कि $500 आपके तकरीबन लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड मेथड है उसमें यह है कि यू कैन हायर फोटोग्राफर इन सोर्सिंग कंट्री। आप सोर्सिंग कंट्री से आप हायर कर सकते हो। इसके ऊपर सवाल आया था कि हम फॉर एग्जांपल वहाँ से कैसे करेंगे। आप सिंपली अपने जो सप्लायर है उससे उससे रब्ता करोगे, आप उसे कहो कि मुझे फ़ोटोग्राफी करवानी है, आप मुझे सोर्स यानी कि फ़ोटोग्राफर यानी कि हायर करके दे दो, मुझे उसके साथ कांटेक्ट करवा दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ। एक ये वे होता है। दूसरा उसके अलावा ऑनलाइन यानी कि आप अगर लिखोगे ना, तो काफ़ी चैनल में यानी कि फ़ोटोग्राफ़र ऐसे होते हैं जो गूगल से आप सर्च करोगे तो उनकी वेबसाइट्स नज़र आ जाती हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर उनको आप एड्रेस देंगे अपने सप्लायर का कि यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ जाके फ़ोटो बनाए और मुझे यानी कि उसकी फ़ोटोग्राफी करके मुझे सेंड कर दे। एक ये वे होता है। दूसरा ये कि मैंने आपको बताया कि आप सप्लायर को बोलो कि फ़ोटोग्राफ़र को हायर करें, फिर हमारी उससे बात करवा दें, हम उससे यानी कि फ़ाइनल कर लेते हैं। और इसके लिए भी यानी कि आपके पास $500 होना चाहिए, आपका यहाँ पे $500 लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि दूसरा, तो ये हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड ये है कि यू कैन हायर इमेज एडिटर। दिस इज़ मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन फॉर टाइम एंड मनी सेविंग। ये वही बात है जो मैंने आपको बोली कि आप सप्लायर की इमेज डाउनलोड करो, आप गूगल से निकालो, आप उसके अलावा यानी कि ईबे से निकालो, आप और ऑनलाइन रिटेलर स्टोर से निकालो इमेज। उसको जब आपने रीसाइज करना तो आप इनसे करवाओ, इमेज एडिटर से करवाओ। ये रीसाइज करके उसको यानी कि हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे, उसके ऊपर यानी कि अच्छी तरह इमेज को एडिट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यानी कि आपका टाइम भी सेव होगा, आपके पैसे भी सेव होंगे। अगर आप इस मेथड के साथ जाते हैं, ये जो इमेज एडिटर वाला है, तो इसमें यानी कि आपका बजट जो है ना वो $100 से $200 तक होता है। तो यानी कि वो ऊपर दोनों यानी कि जो बजट मैंने आपको बताए हैं शेयर किए हैं उनसे ये नॉर्मल है, यानी कि उससे यानी कि काफ़ी कम है और ये रिकमेंडेड ऑप्शन होती है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको पता चले कि सोर्सिंग कंट्री से आप कैसे जो है ना वो सप्लाई फ़ोटोग्राफ़र को हायर कर सकते हो। उसके अलावा ये सवाल था कि हम सप्लायर की इमेज की यूज़ नहीं कर सकते, वही मैंने आपको बताया कि अगर सप्लायर की इमेज आप यूज़ करो तो उसको जब रीसाइज़ करोगे तो उसके पिक्सल आउट हो जाएंगे। और जब आपको पता है अमेज़ोन के ऊपर जब प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि क्लिक वो लेके जाए ना कर्सर, तो एक साइड पे वो जूमिंग की ऑप्शन आती है। तो जब आप कर्सर लेके जाओगे तो आपको जब जूमिंग की ऑप्शन आएगी तो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप एज इट इज़ अपलोड कर देते हो तो आपके पास ये तीसरी बेस्ट ऑप्शन है। आप इमेज यानी कि डाउनलोड करो, ईबे से निकाल लो, आप गूगल से निकाल लो, आप उसके अलावा वालमार्ट से निकाल लो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद आप उसे किसी यानी कि इमेज एडिटर जो होते हैं उनको हायर कर लो, उनको बोलो ये मेरी इमेज है, मुझे तीन से चार जो इमेज है वो 3D चाहिए और बाकी जो नॉर्मल चाहिए, ठीक है। और याद रखें जो मेन इमेज होती है ना वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है, उसके ऊपर किसी किस्म का जो है ना वो वाटर मार्क नहीं होता, कोई टाइटल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक इमेज होती है और वाइट बैकग्राउंड होती है। वाइट बैकग्राउंड इसीलिए मेन रखा है क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव लगती है, इमेज क्लियर नज़र आ रही होती है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट फोटोग्राफी के मेथड थे 3। मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि इन्वेंट्री यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कितनी मंगवानी है। तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि अमेज़ोन की जो प्रोडक्ट है उसकी जो इमेज होती है उसकी फ़ोटोग्राफी आप कैसे करवा सकते हो, किस तरह की होनी चाहिए। तो और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि देखें जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हो ना, देखें प्रोडक्ट आपको खुद सर्च करनी पड़ती है। आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो, आपको क्लाइंट रखता ही इसीलिए है। वो आपको टास्क, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको सिंपल यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च का टास्क देंगे। प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर आपने अमेज़ोन के साथ बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट आपका पहला स्टेप होता है। तो प्रोडक्ट आपने सीक्रेट रखनी है हमेशा। जो प्रोडक्ट आप सर्च करो वो आपके क्लाइंट को पता हो या आपको पता होनी चाहिए, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो आप किसी के साथ शेयर करोगे तो वो खुद यानी कि उसे बेच दे, उसे यानी कि सेल करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप हम अमेज़ोन के साथ इस चीज़ में कोई डील नहीं करते हैं, हम अमेज़ोन हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देता, हमने खुद लिस्ट करनी होती है, खुद ढूंढनी होती है।
आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो, क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रोडक्ट रिसर्च आपसे करवाएंगे, हंटिंग करवाएंगे प्रोडक्ट की, तो आप उनके लिए हंट करके उनको प्रोडक्ट दोगे उनके क्राइटेरिया के मुताबिक, तो वो आपको डेफिनेटली जो है ना वो चार्ज जो है वो, तो डेफिनेटली वो आपको जो है ना वो डॉलर पे करेंगे। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। यानी कि अगर आपने अमेज़ोन पे बिज़नेस करना है तो जो प्रोडक्ट होती है ना वो सबसे पहला स्टेप होता है। देखें, प्रोडक्ट होगी तो आप अमेज़ोन के ऊपर सेल करोगे ना, प्रोडक्ट होगी तो आप अमेज़ोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट को यूज़ करोगे ना, सेलर अकाउंट को यूज़ करोगे। अगर प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं है उसके ऊपर तो आप वो आपका किस काम का, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट यानी कि ये चीज़ भी मैंने आपको नहीं बताई थी कि ये एक चीज़ सीक्रेट होती है, ये काफ़ी सेंसिटिव काम है और प्रोडक्ट रिसर्च करना यानी कि एक टाइम भी लग जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो बेसिकली ये मैंने आपके साथ शेयर करना था इस वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर होगा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर। तो यानी कि अभी तक 2 लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, आप उन दोनों को देखो, एक बार देखो नहीं समझ आती दूसरी बार देखो, फिर उसकी यानी कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आप, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि अगर आपका कोई भी सवाल है, पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिस चैनल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, और उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई एनसी फेसबुक का ग्रुप है, यहाँ पे अपनी क्वेरी डालें, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको आज की वीडियो ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।